हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं डीमन एम्परर को, जो कि डीमन रिफाइनिंग पॉट के अंदर होता है, जहाँ पर डीमन रिफाइनिंग पॉट डीमन एम्परर से कह रहा होता है कि अभी के लिए मेरी पावर पहले से भी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सीनियर थंडर ड्रैगन ने मुझे रिपेयर करने के लिए जेड बटरफ्लाई का यूज किया था। इसलिए अब तुम अपने मन से ये ख्याल निकाल दोगे तुम मेरे पंजों से बचकर भाग पाओगे। ये कहने के बाद डीमन रिफाइनिंग पॉट का स्पिरिट डीमन एम्परर के ऊपर अपने डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, जिसको कि डीमन एम्परर काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं रोक पाता है। इसलिए हम देखते हैं डीमन एम्परर को, जिसकी बॉडी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर सभी डीमन क्लैन के लीडर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनके डीमन एम्परर को इतनी आसानी से किल कर सकता है। इधर हम लिंगर को देखते हैं, जो लिनफेंग की बढ़ी हुई पावर को देखकर कहने लगी थी कि ऐसा लगता है कि फॉरबिडन वर्ल्ड के अंदर आने के बाद लिनफेंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पर हम एंसेस्टर यांगशुई को देखते हैं, जो कहने लगी थी कि ये सब तो बस सीनियर थंडर ड्रैगन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उनकी मदद की वजह से ही हम डीमन एम्परर को इतनी आसानी से हरा पाए हैं। जिस पर शाउटियन उसके पास आते हुए कहने लगा था कि अगर इस जगह पर थंडर ड्रैगन ना भी होते तो मेरे मास्टर बहुत ही आसानी से डीमन एम्परर को किल कर सकते थे। जिसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं, जो डीमन रिफाइनिंग पॉट की तारीफ करते हुए कहने लगा था कि ये ट्रेजर तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस ट्रेजर ने तो डीमन एम्परर को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर दिया। जो सुनकर थंडर ड्रैगन उससे कहने लगे थे कि ये तो कुछ भी नहीं, तुमने अभी तक जेड बटरफ्लाई की पावर को देखा नहीं है, एक बार बस जेड बटरफ्लाई की पूरी पावर को रिकवर हो जाने दो, उसके बाद तो फिर ऐसे 1000 डीमंस आ जाए, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। थंडर ड्रैगन के ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन एम्परर के एक सोल के ऊपर आता है, जो कि काफी तेजी से अपने डीमन क्लैन के अंदर जा रहा था ताकि वो अपने अगले प्लान को अंजाम दे सके, क्योंकि उसका पहला प्लान तो यहाँ पर फेल हो चुका था। जिसके बाद हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कि जमीन को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिस वजह से डीमन क्लैन के अंदर भूकंप आ गया था। वहीं पर डीमन लेडी को भी इस भूकंप को महसूस करके पता चल जाता है कि उसके एम्परर यहाँ पर जिंदा है, क्योंकि उसे इस भूकंप के अंदर से डीमन एम्परर का ऑरा फील हो रहा था। इस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कि एक पपिट में बदल गया था, जिस पपिट को देखकर सभी डीमंस कहने लगे थे कि ये तो सेलेस्टियल पपिट है। वहीं पर थंडर ड्रैगन को भी डीमन एम्परर का ऑरा महसूस हो गया था, इसलिए वो कहने लगे थे कि ये लिटिल डीमन अभी तक यहाँ पर मरा नहीं, जिसको सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वहीं पर लिनफेंग थंडर ड्रैगन की बात को सुनकर समझ जाता है कि डीमन एम्परर अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसने यहाँ पर सोल स्प्लिट टेक्निक का यूज किया था, और इस टेक्निक का यूज करके कोई भी कल्टिवेटर अपने सोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। दूसरी तरफ हम डीमन एम्परर के सोल को देखते हैं, जो सेलेस्टियल पपिट को कंट्रोल करते हुए कहने लगा था कि मुझे पहले से ही पता था अगर मैं तुम लोगों से हेड ऑन फाइट करने जाऊंगा तो जरूरी कुछ ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा, इसलिए मैं पहले से ही यहाँ पर तैयार होकर आया था। यह कहने के बाद वो अपने वेपन से डीमन फॉर्मेशन के कोर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर एंसेस्टर श्री यहाँ पर कहने लगे थे कि लिनफेंग हमें यहाँ पर इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर इसने एक बार इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर फॉरबिडन वर्ल्ड के अंदर तबाही मच जाएगी। जो सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इधर हम डीमन एम्परर के अटैक को देखते हैं, जो काफी तेजी से फॉर्मेशन की कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो अटैक फॉर्मेशन के कोर से टकरा पाता, इस जगह पर फॉर्मेशन का गार्डियन आ जाता है, जो डीमन एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे। ये कहने के बाद फॉर्मेशन का गार्डियन डीमन एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। तो डीमन एम्परर उससे कहता है कि अगर तुम कुछ साल पहले इस जगह पर अपीयर हुए होते तो शायद से तुम मुझे यहाँ पर रोक भी पाते, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ पर अपीयर होकर कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि इस फॉर्मेशन की पावर पहले ही काफी ज्यादा कम हो चुकी है। ये कहने के बाद डीमन एम्परर फॉर्मेशन के कोर के पास जाकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिस वजह से इस जगह पर काफी बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके के चपेट में आकर फॉर्मेशन का कोर और फॉर्मेशन का गार्डियन दोनों भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से सभी डीमंस काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे, क्योंकि उनके एम्परर ने इस जगह पर उनके मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। इसलिए अब सभी डीमंस ठान लेते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद डार्क ऑरा को वो सभी एब्जॉर्ब करेंगे और अपने आप को इस जगह पर और भी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। दूसरी तरफ हम लिनफेंग और लिनफेंग के साथियों को देखते हैं, जो व्हाइट गेट का इस्तेमाल करके डीमन क्लैन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर थंडर ड्रैगन एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर इन सभी को इस जगह पर हो रहे डिस्ट्रक्शन से बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जो अभी भी यहाँ पर जिंदा था। डीमन एम्परर को यहाँ पर जिंदा देखकर सभी डीमंस काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब डीमन एम्परर फॉर्मेशन के सेंटर के ऊपर अटैक करके के अंदर जाने के रास्ते को खोल देता है, और अब वो काफी तेजी से फॉर्मेशन के अंदर जाने लगा था, मगर तभी लिनफेंग किन फैमिली के अल्टीमेट शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, ताकि उसे फॉर्मेशन के अंदर जाने से रोक सके। मगर तभी तीनों डीमन क्लैन के लीडर्स लिनफेंग के अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर एक शील्ड बना लेते हैं, मगर वो इस अटैक को रोकने में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर मारे जाते हैं। और अब एक शॉर्ट अटैक जाकर सीधा डीमन एम्परर को लगता है, जिस वजह से वो यहाँ पर पोर्टल के अंदर जा गिरता है। वहीं पर फ्लेम वैली की प्रिंसेस इतने पावरफुल डीमंस को बस लिनफेंग के एक ही अटैक से मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद हम डीमन एम्परर को फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं, जो जेड बॉटल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इसी जेड बॉटल के अंदर डार्क ऑरा मौजूद था, और अब वो इस बॉटल को लेने के लिए आगे बढ़ता है, मगर लिनफेंग पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन एम्परर लिनफेंग के अटैक को इग्नोर करते हुए उस जेड बॉटल को हासिल कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और इसी धमाके से लिनफेंग का अटैक डीमन एम्परर को यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है, और वो धमाका धीरे धीरे लिनफेंग और उसके साथियों की तरफ बढ़ रहा था। तो थंडर ड्रैगन उस
उस धमाके के ऊपर एक अटैक करते हुए लिनफेंग और उसके साथियों को यहाँ पर बचा लेता है। और अब लिनफेंग एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर अपने सभी साथियों को कवर कर लेता है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहता है कि लिनफेंग, अगर तुमने इस जगह के डार्क ऑरा को एब्जॉर्ब करके इसे रिफाइन कर लिया, तुम यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। मगर इस डार्क ऑरा को एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर तुमने इसको संभाल नहीं पाया तो तुम्हारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन तुम यहाँ पर फिक्र मत करो, क्योंकि इस डार्क ऑरा को रिफाइन करने में तुम्हारी मदद जेड बटरफ्लाई भी करेगा। लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे एब्जॉर्ब करने का रिस्क लोगे या फिर नहीं। जो सुनकर लिनफेंग यहाँ पर सोचने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।